निजी सचिवों ने कहा महाराज थोड़ा तो सोच लेते आप, लंका का आधिपत्य अभी रावण के पास में, आपने लंकेश इनको कह दिया, रावण यदि आपकी शरण में आ गया फिर आप क्या निर्णय निकालोगे? बोलिए। लंका की जो सत्ता है रावण के हाथों में है, आपने लंकेश बना दिया विभीषण को, रावण आपकी शरण में आ गया, फिर क्या करोगे? राम जी मुस्कुरा गए और मुस्कुरा के कहा कि अवध की सत्ता को अभी भरत ने स्वीकार, बोलो, नहीं किया। अगर मैंने विभीषण को लंकेश कह दिया तो मैं अवध का जो आधिपत्य है वो रावण को भी प्रदान कर दूंगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भगवान जी ने कहा सुनिए, 37 वर्ष सहस्र ससाक्षिति मंडल, जाओ 36,000 वर्ष तक सत्ता को संभालो, उसके बाद मेरे धाम में आना, तुम्हारे नाम से एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर दूंगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक सेट नहीं, पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार कर दूंगा मैं। ध्रुव जी महाराज वापिस आते मन में विचार करते हैं, इतना मैंने साधन किया और साधन के बाद में मैंने तुच्छ संसार किए सुख मांग लिए, और लगता है मेरे साथ धोखा किया है। किसने? बोले देवताओं ने, बड़े स्वार्थी हैं। देवता लोग चाहते हैं कि हमसे कोई आगे निकल न पाए, पहले ही उसको विषयों में फंसा देते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। समझने वाली बात तो यह है कि ये वही ध्रुव जी हैं जिनको पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं था। आज उन्हीं ध्रुव जी महाराज का स्वागत सम्मान किया गया, सारे नगर की प्रदक्षिणा लगाई गई और ध्रुव जी महाराज को सिंहासन के ऊपर में अभिषिंचित कर दिया गया। किसका प्रभाव है? बोलिए। केवल भगवत नाम का। जिसको प्रभु के नाम का, जिसको प्रभु के नाम का जग में सहारा मिल गया, उस नाव को मझधार में समझो किनारा मिल गया। संगी साथी की उसे जग में जरूरत है नहीं, मेरे श्याम के दीदार का जिसको नजारा मिल गया। झूठे नशे संसार के, झूठे नशे संसार के ये आनंद दे सकते नहीं, हरि भक्ति के रस प्रेम का जिसको प्याला। किसी शायर ने कहा है, जाम पर जाम पीने से, बोलो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? क्यों? बोले शाम को पियोगे सवेरे उतर जाएगी। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। अच्छा, सवेरे मूवी का देखने लायक होता है, मूवी देखने लायक होता है। सवेरे तो बिल्कुल बंदा बने हुए दिखाई देते हैं ये। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पियोगे सवेरे। अगर पीना ही है तो प्याला पी लो भक्ति का, प्याला पी लो भगवत नाम का, भगवत सेवा का, प्यारे जिंदगी बोल दो जरा, सुधर जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने भी 36,000 वर्ष तक सत्ता को संभाला। ध्रुव जी महाराज के जो भाई उत्तम हैं वो गए उत्तराखंड में, वहां पहुंच गए वो अलकापुरी में, जहां के शासन करने वाले महाराज कुबेर हैं। उन्होंने वहां
कुबेर के बगीचे को उजाड़ना शुरू किया। यक्षों ने उत्तम का राम नाम सत्य कर दिया। उत्तम की माता जो सुरुचि है वो खोज के लिए निकली, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। ध्रुव जी महाराज को जब पता लगा कि मेरे भाई का वध यक्षों ने किया है, इन्होंने बदले की भावना लेकर के चढ़ाई शुरू कर दी। समझ रहा है जरा? हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? भगवान से भी ज्यादा आवश्यकता किसकी है मालूम है? भगवान के नाम की। भगवान से भी ज्यादा आवश्यकता इनके नाम की है। क्यों? बोले राम जी ने एक अहिल्या का उद्धार किया है और नाम ने जगत की लाखों अहिल्याओं को तार दिया। किसने? केवल नाम ने। भगवान से भी ज्यादा सत्संग की जरूरत है, कथा की जरूरत है, अच्छे लोगों के साथ की जरूरत है। ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए पर अभी सत्संग नहीं मिला था, इसलिए बदला की भावना रही, ईर्षा रही, द्वेष रहा, हिंसा रही। यक्षों से लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, इनके दादाजी को देखा नहीं गया। अलम बत्सात रोसेना, अरे बेटा इस युद्ध को बंद करो। ऐसे भगवान जी खुश होने वाले नहीं है। कैसे खुश होंगे? देखिए, अच्छा मैं आप लोगों के ही पूछना चाहता हूं कि भगवान को खुश करना कौन कौन चाहता है, जरा बताइए। और तो मुझे पता है खुश करना नहीं चाहते तो इतने धक्के खाते हुए यहां क्यों आते? प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और मेरे विचार से अभी तो धक्के खाने हैं यहां, एयरपोर्ट पे जब जाओगे तब। प्रेम से बोलेंगे। अच्छा, दिल्ली एयरपोर्ट पे जो बोर्डिंग हो रही थी ना, हाँ, वो सीन निकल नहीं रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं उसको निकालने की, उसको भुलाने की कोशिश कर रहा हूं पर भूल नहीं रहा है। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। ट्रेन से जो लोग आए दिल्ली से कितनी आसानी से चढ़े, अब रास्ते में क्या हुआ ये तो ठाकुर जी जाने। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वैसे देखा जाए तो सुख और दुख ये शरीर का धर्म है, आत्मा इससे बिल्कुल परे है। आत्मा इससे परे है। और हमें जो भी कुछ करना है वो शरीर के लिए तो कर ही रहे हैं। शरीर के लिए इसलिए करते हैं कि शरीर हमारा साथ दे। वास्तव में करना किसके लिए है? आत्मा के लिए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आत्मा लेके कर। तो परमात्मा को जो लोग प्रसन्न करना चाहते हैं उनको चाहिए तितिक्षया कारुणिका मैत्र्याचाखिल जंतुषु। सबसे पहले तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षु का मतलब जानते हैं? सहनशील। कई लोग कहते हैं सहनशीलता की भी हद होती है। जिस सहनशीलता की हद हो वो सहनशीलता नहीं है। एक उदाहरण दिया करता हूं। एक महात्मा जी अग्नि तप रहे थे, उनका नाम है शीतलदास। कोई व्यक्ति ने आके पूछा, बाबा क्या नाम है? बोले शीतलदास। फिर मुड़ के आया, गुरुजी क्या नाम है? शीतलदास। फिर तीसरी बार मुड़ के आया, साधु बाबा क्या नाम है? उन्होंने जलती हुई लकड़ी का चेला उठाया और लेके पीछे दौड़े, बोले मेरा नाम है अग्निदास। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठहर जा, अभी तुम्हें बताता हूं। मेरा नाम है तितिक्षया कारुणिका मैत्र्याचाखिल जंतुषु। पहला गुण है तितिक्षु और दूसरा गुण है संपूर्ण जीव भूतों के प्रति अपनत्व रखना। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। यहां कौन पर आया है? बोलिए।
समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। अच्छा, जब तक परमात्मा हमारे ऊपर खुश नहीं होगा तब तक हम प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं हो सकते, यानी दुनिया से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए वास्तव में हमारे जीवन का वास्तविक उद्यम क्या है? परमात्मा को प्रसन्न करना। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और भगवान को खुश करने का एक ही साधन, जासे बेगे द्रबहु में भाई, जासे बेगे द्रबहु में भाई, जासे बेगी द्रबहु में भाई, जासे बेगे द्रबहु में भाई, जासे भगत सुखदाई, सोमम भगति भगति सुखदाई, जासे बेगे द्रबहु में भाई, जासे बेगे द्रबहु में भाई। ध्रुव जी महाराज को दादाजी का दिया हुआ उपदेश ऐसा लगा, उपदेश लगता कम है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जैसे हमारी देवियां, अगर कोई कहे लाइन में चलो तो ये और 4 लाइन बनाएंगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। गलती इनकी नहीं है। आपने कहा ना कि लाइन में चलिए, तो ये कहती है मैं लाइन में खड़ी हूं, मेरे पीछे लग लीजिए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। यानी ये जहां खड़ी हो जाए उसी को लाइन मानती हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। युद्ध को विराम दे दिया, यक्षराज कुबेर प्रसन्न हो गए, भक्ति का वरदान दिया इनको, ध्रुव जी महाराज को। और बाद में महाराज ध्रुव जी महाराज जब भगवत धाम के लिए तैयार हुए तो विमान आ गया। अच्छा, विमान में बैठना चाहते हैं, विमान थोड़ा ऊंचा है, ये चल तो रही है विमान की तरफ में, पर सोच रहे हैं कि चढ़ूंगा कैसे। एक देवी जी आ गई, ठहरो ध्रुव, आपका परिचय? देवी जी बोली मेरा नाम मृत्यु देवी है, इस लोक का नाम भी मृत्यु लोक है, जो जीव इस लोक में आता है उसको मेरा नाश्ता बनना ही पड़ता है। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। मेरा ग्रास बनना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और दूसरा पैर विमान में रखा, भगवत धाम के लिए चलने लगे। ध्रुव जी बोले ठहरिए, अकेला नहीं जाऊंगा। जन्म देने वाली माता सुनीति, उपदेश देने वाली माता सुरुचि, मेरा भाई उत्तम, मेरे पिता सब होने चाहिए। भगवान जी के पार्षदों ने कहा भैया चिंता मत करो, तुम्हारे जैसा कुलदीपक पुत्र जिस कुल में पैदा होता है उनके माताजी पिताजी के विमान पीछे नहीं, देखो वो सामने जा रही है, सामने दिखा दी। सच्चा जो साधक होता है वो मोक्ष भी, बोलिए दुनिया मोक्ष चाहती है ना, शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं, न मोक्षस्याकांक्षा न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में। सच्चा साधक कभी मोक्ष नहीं चाहेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्या चाहता है बोलिए, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ओ वृंदावन को वास दीजो, श्री निधिवन को वास। वृंदावन को
वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा दीजो वृंदावन को वास। भूख लगे भिक्षा कर लाऊं, भूख लगे क्या कर लाओ, भूख लगे भिक्षा कर लाऊं, भूख लगे भी क्या कर लाओ, ब्रजवासिन के टुकड़ा पाऊं, ब्रजवासिन की टुकड़ा खाओ, ब्रजवासिन के टुकड़ा पाऊं, ब्रजवासिन की टुकड़ा पाओ, प्यास लगे जमुना जल पी के निर्वन करूं निवास हो, प्यास लगे यमुना जल पी के निर्वन करूं निवास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, राधे गोवर्धन परिक्रमा लगाऊं, गोवर्धन परिक्रमा लगाओ। देखिए सच्चे साधक की चाहत क्या है, मोक्ष नहीं चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा लगाऊं, गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, मानसी गंगा प्रेम से नहाऊं, मानसी गंगा प्रेम से नहाओ, राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करूं स्नान, राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करूं स्नान, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को नंदगाम बरसाने जाऊं, नंदगाम बरसाने जाओ, नंदगाम बरसाने जाऊं, नंदगाम बरसाने जाओ, श्री राधे जू के दर्शन पाऊं, राधे जो के दर्शन पाओ, गहवर वन परिक्रमा लगाऊं, गहवर वन परिक्रमा लगाओ, तान कुटी और मोर कुटी पे देखूं रास विलास हो, तान कुटी और मोर कुटी पे देखो रास विलास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को, वृंदावन को वास दीजो, वृंदावन वास, वृंदावन को वास दीजो, निर्भक्तन को साथ, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को
को बात की कृपा करो श्री रानी दीजो वृंदावन को दीजो वृंदावन को। ध्रुव जी महाराज को भगवत धाम से विमान आया। विमानारूढ़ होकर के भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए जी। अब सबसे ज्यादा खुशी किसको हो रही है बताइए? भगवत धाम मिला ध्रुव जी को और नाच रहे हैं नारद बाबा। किसी ने कहा बाबा काहे को नाच रहे हो? नारद जी बोले अपना ही चेला था। प्रेम से बोलेंगे। किसी ने पूछा बाबा काहे को नाच रहे हो? और जवाब क्या दे रहे हैं? अपना ही चेला था। कहा कौन? अभी अभी जो भगवत धाम के लिए गया है ना ध्रुव, अपना ही चेला था। कितनी प्रसन्नता हो रही है। प्रचेताओं के यज्ञ में महाराज नारद जी जाके वीणा बजा के बड़ी जोर से नाचे। कुछ संत महात्माओं ने पूछ दिया काहे को नाच रहे हो? नारद जी बोले ध्रुव जी का नाम सुना है? सुना तो था पर लोगों ने ईर्ष्या की वजह से बोल दिया, हमने तो नहीं सुना। नारद जी बोले सुन लो, उत्तानपाद का बेटा ध्रुव सौतेली माता सुरुचि के वाणी रूपी वज्रों के आघात को जब सहन नहीं कर सका तो चला गया वन में, और वन में मिल गए हम। नारद जी मुस्कुरा के बोले हम जिसको मिल जाए वैकुंठ का रिजर्वेशन। बोलो कोई वेटिंग नहीं, कोई आरएसी नहीं, सीधा कन्फर्म। प्रेम से बोलेंगे। हाँ। 4.5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने गोविंद के धाम को प्राप्त किया है। कुछ लोगों ने तो महाराज माला झोली में से हाथ निकाला और पोथी बंद कर ली। प्रेम से बोलेंगे क्या हुआ? जरूर पूछेंगे हम। दाढ़ी सफेद हो गई, चश्मे का नंबर दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। प्रेम से बोलेंगे। और अभी तक कोई अनुभूति नहीं हुई, और 4 वर्ष के छोटे से छोकरे को। अब कुछ लोग गए भी महाराज क्षीर सागर पे ठाकुर से मिलने के लिए। बोले पूछेंगे उनसे हम। भगवान जी 2 रुपया तो है ही। प्रेम से बोलेंगे। 2 रुपया का मतलब जानते हो? शुद्ध शब्द है बहुरूपिया, यानी जो अनेक स्वरूप धारण कर ले। ऐसा कौन है? वही हो सकता है, और तो कोई दिख नहीं रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जीव जिस रूप में चाहता है भगवान वही बन करके आ जाते हैं ना, इसलिए उनका क्या नाम हो गया? 2 रुपया। बन के केवट लेके नौका आगे चलो भैया। जैसे ही लोगों को बिठाला महाराज, अंदर जल में बड़े बड़े हड्डियों के पहाड़ दिखाई दिए। पूछा ये यहां पहाड़ कैसे आ गए? केवट के रूप में भगवान जी बोले ज्यादा तो नहीं मालूम, हमारा दादा कहा करता था। प्रेम से बोलेंगे। कि अभी अभी जो 4.5 वर्ष की अवस्था में जिन ध्रुव जी महाराज ने गोविंद को पाया है, उन्होंने कई हजार जन्म धारण किए महाराज। बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, बड़ा तप किया, बड़ा जीवन में संघर्ष किया, साधन किया, और उसके प्रभाव से कई जन्म उन्होंने शरीर छोड़ा। इस बार 4.5 वर्ष की अवस्था में उनको परमात्मा प्राप्त हो गए। प्रेम से बोलेंगे। महात्मा बोले नौका वापस कर लो। क्या हुआ? बोले हमको जानना नहीं है। हम कह रहे नौका वापस कर लो। क्या मतलब है? लोहे की चोरी करें और करें सुई को दान। लोहे की चोरी करें और करे सुई को दान। ऊपर चढ़ देखा करे आवे कबही विमान। अभी एक जन्म पूरा नहीं हुआ, बैठना आया नहीं, भगवान जी नु लब रहे हैं। ब्रह्म से बोलेंगे, बाद में कहेंगे है ही नहीं, होता तो मुझे मिल जाता। प्रेम से बोलेंगे जी।
पहले काबिल तो बन जाओ, एक जन्म नहीं कई जन्म बीत जाएं, तब कहीं थोड़ी बहुत कृपा मिल जाए तो, और नहीं तो बस राधे राधे बोलते रहो। प्रेम से बोलेंगे जी। व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है, इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में श्रीमान अंग जी का जन्म हुआ है। अंग बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन महाराज अंग के यहां पर एक पापी पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है बेन। ये एक नंबर का पापी है। प्रश्न कर दिया कि धर्मात्मा पिता के यहां पर पापात्मा बेटा कैसे हो गया भैया? बड़ा सुंदर सूत्र है, संसर्ग जादो सगुणा भवंती। संग का रंग सबसे पहले किस पे लगता है? सीधा मन पे। आप अपने फ्रिज में आम भी रख दीजिए, अमरूद भी रख दीजिए, समझना जरा, और उनके बीच में 2 गट्ठे प्याज के भी रख दीजिए। प्रेम से बोलेंगे जी, अनुभव करना। बाद में अमरूद को निकालोगे तो लगेगा कि प्याज है, आम को निकालोगे तो भी लगेगा। चक्कू से सवेरे आपने प्याज काटी हो और उसके बाद में आम काटने लग जाओ, खूब धो लो, तो भी उसमें अपना रंग छोड़ देता है आम में। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। संग का रंग सबसे जल्दी लगता है। कारण क्या हुआ? ये अधर्म के वंश में मृत्यु देवता की बेटी जो सुनीता है, उसके साथ में महाराज अंग का विवाह हुआ, और अंग का जो पुत्र पैदा हुआ वो नाना जी के यहां। नाना जी के जितने दुर्गुण है वो सब बेन में आ गए। बेन जब आया अपने पिता के यहां तो उसने ढोली पिटवा दी सारे नगर में। न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, कोई काठमांडू नहीं जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हाँ, कोई भजन नहीं करेगा, जो कुछ करना है वो सब बेन के लिए करो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सर्वदेव मयो नृपा। संतों ने कहा ये तो बात बिगड़ी जा रही है भैया। जब सारी दुनिया के हाथ से सुरक्षा व्यवस्था निकल जाती है तब जानते हो कौन संभालता है? बोलो। फिर संत लोग संभाला करते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जब शासकों के हाथ से सारी व्यवस्था निकल जाती है तब संत लोग संभाला करते हैं। महात्मा लोग आए, इसको उपदेश देने लगे, समझाने लगे, बेन इन्हीं को डांटने लगा। बालिसावत यूयम्बई अधर्मे धर्म मानिन ये वृत्ति दंपतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। अरे तुम लोग बड़े मूर्ख हो रहे हो, किस भगवान की बात करते हो? मैं ही तो तुम्हारा भगवान हूं। तुम लोगों का तो वो हाल हो रहा है जैसे कोई उल्टा स्त्री हो, सारी व्यवस्था सारी हर स्थिति की संभाल रखने वाले पति का तो कर दे त्याग, और किसी रास्तागीर के साथ में चली जाए गोलगप्पे खाने। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तुम्हारा भगवान मैं हूं और पता नहीं किस भगवान की बात करते हो। संतों ने बड़ी जोर से भरी हुंकार, बेन का राम नाम सत्य हो गया। बाद में महाराज राज्य में अराजकता फैल गई। संतों ने बेन के शरीर का मंथन किया, नाभिक से नीचे के शरीर से काला पुरुष निकला। बोले निशीत बैठ जाओ। नाभि से ऊपर के शरीर का जब मंथन किया ना, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे, तो ऊपर के शरीर से महाराज पृथु का प्राकट्य हो गया। बोलो पृथु भगवान की जय। पहले तो कुछ लोग स्तुति करने लगे, बाद में इनको भी गाली देने लगे लोग। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। ये तो दुनिया की रीति नीति है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये तो दुनिया की रीति और नीति है। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। बाद में महाराज पृथु जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज आपके राज्य में पृथ्वी अन्न नहीं देती। पृथु महाराज को थोड़ा आवेश आया, इन्होंने धनुष बाण ताना और कहा है वसुधा
वसुदेव त्वाम वधिष्यामी मत शासन परामुखी, छोड़ूंगा नहीं तुम्हारा वध कर दूंगा। गौरूप धारण करके पृथ्वी ने कहा महाराज आप तो मेरी रक्षा के लिए